नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शिवोशी प्रथमो भाग है। पाठ है भ्रांतो बालः। हिंदी अनुवाद। भ्रांतो बालः अर्थात जो भ्रमित हो गया है, ऐसा बालः बालक अर्थात एक बच्चा जो कि अपने पथ से कुछ भ्रमित है, उसकी कथा इस पाठ में है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस कथा का हिंदी अनुवाद हम समझेंगे। भ्रांतो बालः। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ पाठावली इति कथाग्रन्थात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। यह पाठ हमारे संस्कृत प्रौढ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अस्याः कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति। अस्याम कथायाम इस कथा में एक तादृशः बालः उस प्रकार का बच्चा चित्रितो अस्ति चित्रित किया गया, अर्थात ऐसे बच्चे की कथा बताई गई है। यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षा, जिसकी रुचि पढ़ने की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलने के बारे में ही सोचता है, खेलने की इच्छा रखता है। परंच तस्य सखाया स्वकर्मणि संलग्ना भवति, लेकिन उसके जो मित्र हैं वो अपने कामों में लगे हुए होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण वे उस बच्चे के साथ नहीं खेलते। अतः एकाकी से नैराश्यम प्राप्त विचिन्त्यति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, इसलिए वह अकेला और निराशता को प्राप्त हो जाता है और खाली बैठा हुआ इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति, और कुछ समय के बाद उसे बोध होता है यत् सर्वे अपि स्वकार्यं कुर्वन्ति, कि सभी अपना कार्य करते हैं। अतो मया अपि तदेव कर्तव्यम, तो मेरा भी यह कर्तव्य है। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, उसी से मेरा समय सार्थक होगा। तो इस प्रकार इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने पढ़ाई के पथ से भ्रमित हो जाता है और खेलने में अधिक रुचि लेने लगता है। लेकिन जब वो अन्य लोगों के पास जाता है तो अन्य लोग सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो उस भ्रमित हुए बच्चे को स्वतः ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, मैं भी अपना समय सही कार्य में लगाऊंगा, तभी मेरा समय सार्थक कहलाएगा। तो आइए अब हम इसकी कथा देखते हैं। बृहन्तः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः कश्चन बालः अर्थात भ्रमित हुआ कोई बच्चा पाठशाला गमन वेलायाम, विद्यालय जाने के समय पर क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलभी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि, संधि है कह धनपि, न वेशु उपलभ्यमानम आसीत्, लेकिन तेन सह उसके साथ केलभी कालम, उसके साथ खेलने के लिए और समय बिताने के लिए, तदा कोऽपि न वैशिष्यु उपलभ्यमानम आसीत्, उसके मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। वह बच्चा जब बाहर खेलने गया, पाठशाला का समय था लेकिन वह खेलने गया, पर उस समय उसके मित्रों में से कोई भी उसके साथ खेलने के लिए उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि, संधि है सर्वे धन अपि, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। क्यों नहीं थे खेलने के लिए? यत, क्योंकि, ते सर्वे अपि, वे सब भी, पूर्व दिन पाठान स्मृता, अपने पहले के दिन पढ़ाए गए पाठ को याद करके, जो विद्यालय में एक दिन पहले पाठ पढ़ाया गया था उसको याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणाम अभवन्, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणः शीघ्रता में अभवन् थे, कि सभी बच्चे एक दिन पहले पढ़ाए हुए पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बालः लज्जायां तेषां दृष्टिपथमपि परिहन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशति। तंद्रालु बालः, वह आलसी बच्चा जो कि पढ़ना नहीं चाहता था, लज्जायां, उसको थोड़ी लज्जा आ रही थी, और उस लज्जा के कारण तेषां दृष्टिपथमपि परिहन्,
उनके दृष्टि मार्ग से भी हट गया। एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, और अकेला ही उद्यान में प्रवेश कर गया। कि जब उस बच्चे ने देखा कि अन्य बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो उस बच्चे को भी लज्जा आई और वह अपने दोस्तों के सामने भी नहीं आया। दृष्टि पथम अपि परहन, उनको दिखने का रास्ता छोड़ दिया, अर्थात उससे थोड़ा हटकर अकेला उद्यानम प्रविशत, उद्यान में प्रवेश कर गया। स अचिंत्यत विरमतु एते वराका पुस्तक दासा। स अचिंत्यत, उसने सोचा, विरमंतु, रहने दो, एते वराका पुस्तक दासा, इन बेचारे पुस्तक के दासों को, अर्थात उसमें मन में सोचा कि इन बेचारे पुस्तक के दास बच्चों को रहने दो, ये सारे दिन पुस्तक पढ़ते हैं और विद्यालय जाते हैं। अहम तो आत्मनम विनोदिष्यामि, मैं तो स्वयं ही अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयं क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम न एव इच्छामि। संप्रति, अभी मैं, विद्यालयं गत्वा, विद्यालय जाकर, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, मेरे क्रोधित शिक्षक का, मुखम द्रष्टुम न इच्छामि, मुख देखना नहीं चाहता। न धन एव, वृद्धि संधि हुई है नैव में। तो बच्चा कह रहा है कि मैं विद्यालय जाकर अभी क्रोधित शिक्षक का मुंह देखना नहीं चाहता। एते निष्कुट वासिनी प्राणिनः एव मम वयस्या संतु इति। तो कह रहा है कि अब ये निष्कुट वासिन है, अर्थात वृक्ष के खोल में रहने वाले प्राणिनः, प्राणी ही, मेरे वयस्या यानी मित्र, संतु हैं। तो कह रहा है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, और ये जो रहने वाले प्राणी हैं, जो कि छोटे छोटे घोंसलों में और हमारे पेड़ों के अंदर रह रहे हैं, वही मेरे साथ के खेलने वाले साथी होंगे। अथ स पुष्पोद्यानम वज्रंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। अथ स, उसके बाद, पुष्पोद्यानम, संधि हुई है, पुष्पधन उद्यानम गुण संधि। पुष्प उद्यान में वज्रंतम घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, उसने एक मधुकर को, भंवरे को देखा, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय दृष्टवा, तम क्रीडितुम द्वितीवारम आह्वयत, और उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि स मधुकर है, फिर भी वह भंवरा, अश्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, अर्थात वह भंवरा 2-3 बार बुलाने पर भी उस बालक के पास नहीं आया। ततो भूय भूय हठमाचरति बाले सह मधुकरम अगायत, फिर भी उसके द्वारा बार बार हट करने पर, ततो उसके बाद, भूय हठमाचरति, बार बार हट करने पर, सह मधुकर अगायत, वह मधुकर, वह भंवरा गाने लगा। वयम तो मधु संग्रव्या इति, कि हम सब तो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। इस प्रकार कि बालक 2-3 बार बुला रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था, और बालक ने जब बार बार बुलाया तो मधुकर कहने लगा कि हम तो सब शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विंचत्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणशलाका आदिकम आदानानम एकम चटकम अपश्यत। तदा सह बालः, तब उस बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, उसने कहा, अलम भाषणेन, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, अलम के योग में तृतीय भक्ति भाषणेन में, कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, अनेन, इस, मिथ्या गर्वितेन कीटेन, जो झूठे घमंड से भरा हुआ है, ऐसे कीड़े से मुझे बात नहीं करनी चाहिए। इति विंचत्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्र दृष्टि, उसने दूसरी और दृष्टि डाली। वहां चंचुवा तृणशलाका अधिकम आदानम, अपनी चोंच में एक तिनके को ले जाते हुए, चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को, एक पक्षी को देखा। अवदत च, और उससे बोला, अयि चटकबोत, अरे पक्षी, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? तो उसने चिड़िया से पूछा कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे?
एहि क्रीडावः, आओ खेलें। एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य स्वादूनि भक्ष्यफलानि ते दास्यामि। कह रहा है कि एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, इस सूखे तिनके को छोड़ो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानी, स्वादिष्ट खाने योग्य भोजन में ते दास्यामि, मैं तुम्हें दूंगा। सैतु मया वटुद्रमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मैं तो वह क्या बोली, चिड़िया बोली, मया मैं वटुद्रुमस्य शाखायाम, मैं वट वृक्ष की शाखा पर नीडम कार्यम, मैं बनाने के कार्य में व्यस्त हूँ, कि मैं इस समय अपना जो ध्यान है वह अपना घोंसला बनाने में लगा रही हूँ। इति उक्तवा, ऐसा कहकर, इत्युक्तवा संधि हुई यण संधि, इति धन उक्तवा, ऐसा कहकर, स्वयं कर्म व्यग्रो अभवत, वह अपने काम में लग गया। तो वह पक्षी भी अपने कार्य में लग गया, उस पक्षी ने भी उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। तदा खिन्नो बालः, तब वह बालक दुखी हुआ। एते पक्षिणो माने शिशु न उपगच्छन्ति, यह पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। न धन उपगच्छन्ति गुण संधि, तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम, तब मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ जो मनुष्य के योग्य है। विनोदितारम इति विंचत्य, और जो मनोरंजन करने वाला हो। इति विंचत्य, ऐसा सोचकर, पलायमानम किमपि श्वानम अलोक्यत, कि वह पलायमानम भागते हुए किसी श्वानम कुत्ते को देखा। उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं कोई ऐसा ढूंढूंगा जो मनुष्यों के साथ खेल सके, उसका मनोरंजन कर सके। तो वह उसने भागते हुए कुत्ते की ओर देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधित, अब प्रसन्न हुए बालक ने उसको अर्थात उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधन दिया। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि, तुम क्यों घूम रहे हो, अस्मिन् निगाद दिवसे, इस गर्मी के दिन में तुम इस प्रकार क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रय, आओ यहाँ शीतल छाया वाले इस वृक्ष के नीचे आश्रय ग्रहण करो। अहमपि क्रीड़ा सायं तम अनुरूपम पश्यामि, मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे अनुरूप ही किसी को ढूंढ रहा था, देख रहा था। यहाँ संधि हुई है, त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम धन एव धन अनुरूपम। तो कुक्कुर है प्रत्यवदत, तो कुत्ते ने भी प्रत्यवदत उत्तर दिया। कुत्ते ने बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिनो ग्रहे, तस्य रक्षा नियोग कारणाम मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। क्या बोला, अन्वय में हम देखते हैं कि यह माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे स्वामी मेरा जो है वो पुत्र के समान प्यार करता है। तस्य स्वामी ने ग्रहे रक्षा नियोग कारणात, उस स्वामी के घर में मैं सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ हूँ। मया ईशत अपि न भ्रष्टव्यम, मुझे उससे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। तो कुत्ते ने भी जवाब दे दिया कि मैं, मेरा ऐसा स्वामी जो मुझे पुत्र के समान पालन करता है, उसके घर में रक्षा के कार्य में, सुरक्षा के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, और मुझे इस कार्य से थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वे एव निषिद्ध है, सह बालो भग्न मनोरथ है सन। सर्वे एव निषिद्ध है, सभी के द्वारा मना किए जाने पर, सह बालो वह बच्चा, भग्न मनोरथ है सन, टूटे हुए इच्छाओं वाला, टूटे हुए मन वाला हो गया। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, कि कैसे इस संसार में प्रत्येक सभी लोग स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कथम धन अस्मिन्, यहाँ संधि विच्छेद है। न को अपि ममापि वृथा कालक्षेपम सहते, न को अपि कोई भी मनुष्य, यहाँ संधि है कह धन अपि विसर्ग संधि, ममा इव माम धन इव, कि कोई भी मेरे समान वृथा कालक्षेपम सहते न, कि कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। बच्चे को समझ में आया कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कोई भी मेरे समान व्यर्थ समय नहीं बिता रहा है। नमः एतभ्य है, यही मैं तंद्रालुताया कुत्सा संपादिता,
कि नमः इतभ्य, इन सबको नमस्कार है। यही में जिन्होंने मेरे तंद्रा लुटाया कुत्सा, आलस्य के प्रति कुत्सा घृणा संपादिता, घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया। कि ये लोगों को नमस्कार है जिन लोगों ने आज मेरे मन में आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। अथ सोचितम अहमपि करोमि, अब मैं भी जो मेरे लिए उचित होगा करूंगा। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ऐसा सोचकर त्वरितम शीघ्रता से पाठशालाम अगच्छत, वह बालक भी पाठशाला की ओर चला गया। ततः प्रभृति स विद्या व्यसने भूत्वा महति वैदुष्यम प्रथाम संपदम च अलभत, और तत्प्रभृति उसके बाद से विद्या व्यसने भूता, अपने विद्या के प्रति मन लगाकर अध्ययन करने से महति वैदुष्यम प्रथा, बहुत ही विद्वता और प्रसिद्धि और संपदम धन को अलभत प्राप्त किया। इस प्रकार उस बच्चे ने विद्या में मन लगाकर अध्ययन किया, विद्वता, प्रसिद्धि और धन को भी प्राप्त किया। शब्दार्थः, पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। भ्रांत है भ्रमयुक्त या भ्रमित। क्रीडितुम खेलितुम, खेलने के लिए, केली भी ही, क्रीड़ा भी, खेल द्वारा। कालक्षेप्तुम, समय याप्यतुम, समय बिताने के लिए। त्वरमाणः, त्वराम कुर्वन्, त्वरयन्तः, शीघ्रता करते हुए। तंद्रालु, अलस है, अक्रिय, आलसी। दृष्टिपथम, दृष्टि मार्गम, निगाह में। पुस्तक दासा, पुस्तकानाम दासाः, पुस्तकों के गुलाम। उपाध्यायस्य, आचार्यस्य, गुरु के। निष्कुट वासिनः, वृक्ष कोटर निवासिनः, वृक्ष के कोटर में रहने वाले। आह्वानम, आमंत्रणम, बुलावा। हठम आचरति, आग्रह पूर्वक व्यवहार कुर्वती सती, हट करने पर। मधु संग्रह विग्रह, पुष्प रस संकलनाय तत्परा, पुष्प रस के संग्रहण में लगे हुए। भूयो भूयः, पुनः पुनः, बार बार। मिथ्या गर्वितेन, व्यथा अहंकार युक्तेन, झूठे गर्व वाले। चटकम, पक्षी या चिड़िया। चंचुआ, चंचुपुटेन, चोंच से। आददानम, ग्रहंतम, ग्रहण करते हुए को। स्वादुनी, स्वादिष्टानी, स्वाद युक्त। भक्ष्य कवलानी, भक्षणी अग्रसा, खाने के लिए उपयुक्त कौर। स्वकर्म व्यग्र है, स्वकीयम कार्येषु तत्पर है, अपने कार्यों में संलग्न। अन्वेषयामि, अन्वेषणम करोमि, खोजता हूँ। विनोदितारम, मनोरंजन कारणम, मनोरंजन करने वालों को। पलायमानम, धावंतम, भागते हुए। अविलोकयत, अपश्यत या देखा। समय बोधयत, संबोधितवान, संबोधित किया। निगाध दिवसे, ग्रीष्म दिने, गर्मी के दिन में। अनुरूपम, योग्यम, उपयुक्त। कुक्रः, स्वा, कुत्ता। रक्षा नियोग कारणात, सुरक्षा कार्यवशात, रक्षा के कार्य में लगे होने से। भ्रष्टव्यम, पतितव्यम, हटना चाहिए। ईषदपि, अल्पमात्र अपि, थोड़ा सा भी। निषिद्ध है, अस्वीकृत है, मना किया गया। भग्न मनोरथ है, खंडित काम है, टूटी इच्छाओं वाला। कालक्षेपणम, समस्यापनम, समय बिताना। तंद्रालु जनस्य भावे, तंद्रालुतायाम, आलसत्वे, आलस्य में। कुत्सा, घृणा, भर्त्सना, घृणा भाव। विद्या व्यसनी, अध्ययनरत है, विद्या में रत रहने वाला। प्रथाम, प्रसिद्धम, ख्याति या प्रसिद्धि। धन्यवाद है। इस प्रकार इस भ्रांतो वाले पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।